क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां खाना खाने पर इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है? क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां जीवन नहीं पनप सकता है? क्या आप जानते हैं कि समुद्र में अपने आप झाग कैसे पैदा हो जाता है? क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां ट्रेन ड्राइवर स्कर्ट पहनकर ट्रेन चलाया करते थे, लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि लकड़ी और सूखे पत्तों से खाद कैसे बन जाती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज के आधुनिक युग में महिलाएं हर खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और अपने देश के लिए मेडल भी जीत कर लाती हैं, जिसमें ओलंपिक खेलों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन युग में महिलाओं को ओलंपिक खेलने या देखने की इजाजत तक नहीं हुआ करती थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल प्राचीन समय में जब ओलंपिक का आयोजन किया जाता था तो उस दौरान सिर्फ ग्रीस के पुरुषों को ही ओलंपिक में हिस्सा लेने की अनुमति होती थी, जबकि महिलाओं को खेल के मैदान में गेम देखने या उसमें हिस्सा लेने की सख्त मनाही थी। ऐसे में अगर कोई महिला चोरी छिपे खेल देखते हुए पकड़ी जाती थी तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। ऐसे में लंबे समय तक महिलाओं को ओलंपिक से बाहर रखा गया था, जिसके बाद साल 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान भी महिलाओं को खेल में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, वो सिर्फ गेम देख सकती थी। लेकिन बीतते वक्त के साथ सन 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। हालांकि उस दौरान महिलाओं को सिर्फ चुनिंदा खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। वहीं अगर हम आज की बात करें तो महिलाएं ओलंपिक में न सिर्फ हिस्सा लेती हैं बल्कि अपने देश के लिए मेडल भी जीत कर लाती हैं। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने गोल आकार का सेब खाया होगा, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। लेकिन पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग साउथ कोरिया के किसान गोल के बजाय चौकोर आकार के सेब का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। दरअसल गोल आकार के सेब को बगीचे से फैक्ट्री या बाजार तक ले जाने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि गोल आकार की वजह से उन्हें ट्रक या डिब्बों में अच्छी तरह से पैक नहीं किया जा सकता था। वहीं अगर ट्रक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो गोल आकार होने की वजह से सेब आसानी से लुढ़क जाते थे और किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए साउथ कोरिया के किसानों ने सेब के फल को चौकोर शेप बॉक्स में बंद करना शुरू कर दिया, ताकि जब फल बड़ा हो तो उसका आकार प्राकृतिक रूप से चौकोर हो जाए। ऐसा करने से चौकोर आकार के सेब को ट्रक या डिब्बे में लोड करना आसान होता है, जबकि एक सेब के ऊपर दूसरे सेब को रखकर ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त खर्च को बचाया जाता है। इसी वजह से साउथ कोरिया में गोल के बजाय चौकोर सेब का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों समेत ट्रक ड्राइवर और मजदूरों को सहूलियत होती है। फैक्ट नंबर 3, स्वीडन की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत और आधुनिक देशों में की जाती है, जहां बहुत बड़ा रेलवे जाल बिछा हुआ है। ऐसे में स्वीडन में ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर गर्मी के मौसम में शॉर्ट्स पहनकर ड्यूटी किया करते थे, ताकि उन्हें गर्म तापमान से कुछ हद तक राहत मिल सके। लेकिन स्वीडन की सरकार को ट्रेन ड्राइवरों की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने साल 2013 में ड्राइवरों के शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगा दी, ताकि वो फुल ड्रेस पहनकर ड्यूटी पर आए। लेकिन स्वीडन के ट्रेन ड्राइवर भी जिद्दी थे, लिहाजा उन्होंने ड्यूटी पर पैंट पहनने के बजाय स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। ट्रेन ड्राइवर्स का कहना था कि जब उनकी साथी महिला कर्मचारी स्कर्ट पहनकर ट्रेन चला सकती हैं, तो उन्हें भी स्कर्ट पहनने की आजादी है। ऐसे में स्वीडन सरकार को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा, जिसके बाद ट्रेन ड्राइवर दोबारा से शॉर्ट्स पहनकर ड्यूटी करने लगे। दरअसल शॉर्ट्स पहनने से पैरों और जांघों में हवा लगती रहती है, जिसकी वजह से पसीने और खुजली की समस्या नहीं होती है। ऐसे में अपनी बात मनवाने के लिए ट्रेन ड्राइवरों ने ऐसा तरीका खोज निकाला कि सरकार को शॉर्ट्स पर लगाई गई पाबंदी को हटाने पर मजबूर होना पड़ा था। फैक्ट नंबर 4, आपने ऑर्गेनिक खाद के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे सूखे पत्तों और लकड़ी को गड्ढे में इकट्ठा करके बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी के अंदर दफन पत्ते और लकड़ियां अपने आप खाद का रूप कैसे ले लेते हैं? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल जब कोई पत्ता या लकड़ी पेड़ से टूटकर अलग हो जाता है तो वो बीते समय के साथ सूखने लगता है। हालांकि सूखने के बावजूद भी उन पत्तों और लकड़ियों में छोटे छोटे बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं, जिन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में जब हम उन पत्तों और लकड़ियों को जमीन में गड्ढा करके दफन कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया सूखे पत्तों और लकड़ी को पूरी तरह से खाकर उसे चूरे में तब्दील कर देते हैं, जिसके बाद मिट्टी के पोषक तत्व पत्तों और लकड़ी से बने चूरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जबकि वो बैक्टीरिया खाद वाले कीड़ों का रूप ले लेते हैं। इस तरह पत्तों और लकड़ी पर बैक्टीरिया की वजह से ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाती है, जिसे फल, सब्जी और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में डाला जाता है। तो अगली बार आप किसी सूखे पत्ते या लकड़ी को मृत समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जीवित बैक्टीरिया होते हैं। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में शादी को लेकर अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज और प्रथाएं फॉलो की जाती हैं, जिनमें कुछ रिवाज बहुत ही अजीबो गरीब होते हैं। उन्हीं में से एक रिवाज ये है कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को लगभग 3 दिन तक टॉयलेट जाने की इजाजत नहीं होती है और उन्हें पूरे 3 दिन तक एक ही कमरे में बंद करके रखा जाता है। दरअसल इंडोनेशिया में टाइडोंग नाम की जनजातीय समुदाय निवास करती है, जिनके यहाँ शादी को लेकर बहुत ही अजीबो गरीब प्रथा को फॉलो किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इस दौरान उन्हें 3 दिन
तक टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं होती है, यानी शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को मल मूत्र त्यागने की इजाजत नहीं होती है। समुदाय के लोग इस प्रथा को पूरी सख्ती के साथ इसलिए निभाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई या मुश्किल नहीं आती है। ऐसे में जब तक दूल्हा दुल्हन 3 दिन तक कमरे में बंद रहते हैं, उन्हें तब तक बहुत ही सीमित मात्रा में खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर शादीशुदा कपल 3 दिन तक इस रिवाज को निभाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी आगे की जिंदगी बेहतरीन गुजरती है। वहीं अगर कोई कपल प्रथा को पूरा किए बिना ही 3 दिन से पहले टॉयलेट चला जाता है तो उस स्थिति में माना जाता है कि उनकी शादी जल्द ही टूट जाएगी। फैक्ट नंबर 6, हॉलीवुड समेत कई देशों की फिल्मों की कहानी ज़ॉम्बी पर आधारित होती हैं, जिनमें इंसान एक जिंदा लाश में तब्दील हो जाता है और दूसरे इंसानों पर हमला करके उनके मांस और खून का सेवन करता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ज़ॉम्बी एक काल्पनिक पात्र होते हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार और नागरिकों के लिए ज़ॉम्बी सच में होते हैं। दरअसल अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन नाम की एक वेबसाइट है जिसमें आम नागरिकों को बीमारियों से बचने के तरीके और इलाज के बारे में बताया जाता है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सरकार की इस वेबसाइट पर आम नागरिकों के लिए ज़ॉम्बी अटैक से बचने के तरीके भी सुझाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका की सरकार और नागरिक ज़ॉम्बी के अस्तित्व को सच में मानते हैं, जिन्हें आज तक असल में किसी ने भी नहीं देखा है। अगर हाँ, तो शायद अमेरिका के पास ज़ॉम्बी से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे वो दुनिया से शेयर नहीं करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने दुनिया में अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स के बारे में सुना होगा, जिसमें से किसी का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है तो कोई अपने अलग थीम बेस्ड लुक के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जो लोगों को हार्ट अटैक देने के लिए जाना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लास वेगास में साल 2005 में हार्ट अटैक ग्रिल नाम का रेस्टोरेंट खोला गया था जो अपने खाने से लोगों को हार्ट अटैक दिला सकता था। दरअसल इस रेस्टोरेंट में बनाए जाने वाले खाने में कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा इतनी ज्यादा होती थी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इस रेस्टोरेंट में खाना खाता था तो उसे हार्ट अटैक आना तय था। रेस्टोरेंट के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए कुछ लोगों ने वहां पर रेगुलर फूड खाना शुरू कर दिया था, जिसके चंद दिनों बाद ही उनमें से 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हो गई थी। इतना ही नहीं, इस हार्ट अटैक रेस्टोरेंट को अस्पताल की थीम में तैयार किया गया है, जिसके तहत होटल का स्टाफ डॉक्टर और नर्स के कपड़े पहने हुए दिखाई देता है। वहीं इस रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को मरीज के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उन्हें अस्पताल में आने की पूरी फीलिंग मिल सके। फैक्ट नंबर 8, आपने देखा होगा कि पानी में साबुन या सर्फ घोलने की स्थिति में उसमें झाग बनने लगता है जो कपड़ों की सफाई का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र में प्राकृतिक रूप से बनने वाले झाग को देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारों में अक्सर ढेर सारी मात्रा में झाग पैदा हो जाता है जो लहरों के साथ बहते हुए एक बड़े एरिया में फैलने लगता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की भू संरचना कुछ ऐसी है कि वहाँ के समुद्री पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बहुत ज्यादा है जो आमतौर पर समुद्र की तलहटी पर होता है। लेकिन जब कभी समुद्र में तेज तूफान या बड़ी लहरें बनने लगती हैं तो उसकी निरंतर गतिविधि की वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल पानी में घुलने लगता है और उसकी वजह से पानी की सतह पर बहुत ज्यादा मात्रा में झाग पैदा हो जाता है। ये झाग देखने में बिल्कुल साबुन या सर्फ के झाग की तरह दिखाई देता है जो बहुत ही गाढ़ा होता है। इस झाग से आम लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। इसलिए जब कभी ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारों में इस तरह से प्राकृतिक झाग बनता है तो स्थानीय लोग उस झाग में नहाने और तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए डुबकी लगा लेते हैं, जो अपने आप में बहुत ही रोमांचक घटना है। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने ये सुना होगा कि फल और सब्जियों को ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें कम तापमान में फ्रिज के अंदर रखना चाहिए, जिससे उन्हें कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के घर में फ्रिज नहीं होता है वो फल और सब्जियों को फ्रेश कैसे रखते होंगे? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उन लोगों के लिए मिट्टी ही फ्रिज का काम करती है। दरअसल अफगानिस्तान में गरीब वर्ग के लोग फल और सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए मिट्टी से बनी ट्रे या बर्तनों का इस्तेमाल किया करते हैं, जिन्हें स्ट्रॉ एंड मड ट्रे के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी की ट्रे और बर्तनों के अंदर फल और सब्जियों को स्टोर करके लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सकता है, क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्व फल और सब्जियों में नमी, हवा और गैस को तुरंत सोख लेते हैं। इसकी वजह से मिट्टी की ट्रे या बर्तन में रखे गए फल और सब्जी को 8 महीने से लेकर 1 साल तक फ्रेश रखा जा सकता है, जो गर्मी के मौसम में भोजन की बर्बादी को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। अफगानिस्तान में अब गरीब वर्ग के लोगों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी मिट्टी के इन बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें फल और सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश और पोषक तत्वों से भरपूर रहती हैं। फैक्ट नंबर 10, हम सभी जानते हैं कि पूरे सौर मंडल में सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ ढेर सारी मात्रा में तरल जल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ ढेर सारा पानी होने के बावजूद भी जीवन का पनप पाना लगभग नामुमकिन है? दरअसल ये जगह इथियोपिया में है, जिसे डैलोल झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में खारे पानी के साथ साथ एसिड तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका रंग सामान्य पानी के मुकाबले
गहरा हरा और पीले रंग का दिखाई देता है। इस झील का पानी अत्यधिक गर्म और जहरीला है, जिसकी वजह से इसमें एक भी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। यूरोपीय शोधकर्ताओं ने आज तक जितनी भी बार डैलोल झील पर रिसर्च की है, उसमें कोई भी जीव या बैक्टीरिया नहीं खोजा गया। इस झील के पानी का तापमान सर्दी के मौसम में भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जिसकी वजह से शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पानी में जीवन की संभावनाएं तलाश कर पाना लगभग नामुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।